हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है ईर्ष्यालु व्यक्ति को कैसे पहचानें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सफलता जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण यह समझना भी है कि सफलता मिलने के बाद हमारे आसपास कौन खड़ा है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति हमारा शुभ चिंतक नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति हमारा मित्र नहीं होता। कुछ लोग हमारे सुख में सचमुच खुश होते हैं, जबकि कुछ लोग हमारी सफलता देखकर भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। ईर्ष्या मनुष्य के भीतर पैदा होने वाली ऐसी भावना है जो दूसरे की उन्नति को देखकर स्वयं को छोटा महसूस कराती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे को गिराकर अपने आप को ऊपर देखना चाहता है। वह हमेशा यह नहीं कहता कि तुम असफल हो जाओ, लेकिन उसके व्यवहार में ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें दिखाई देने लगती हैं जिनसे उसकी वास्तविक भावना धीरे धीरे सामने आने लगती है। चाणक्य की नीति दृष्टि हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल ज्ञान और धन ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को मनुष्य के स्वभाव को समझने की कला भी आनी चाहिए। कौन व्यक्ति विश्वास योग्य है, कौन अवसरवादी है, कौन मित्र के रूप में शत्रु है और कौन आपकी सफलता से प्रसन्न होने के बजाय आपकी सफलता से परेशान है। इन बातों को पहचानना जीवन की बड़ी समझ है। इसलिए आज हम विस्तार से समझेंगे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए, उसके व्यवहार के कौन कौन से संकेत होते हैं, वह आपकी सफलता पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, वह आपकी कमजोरी का उपयोग कैसे कर सकता है और ऐसे व्यक्ति से व्यवहार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, ईर्ष्या आखिर होती क्या है। ईर्ष्या तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी दूसरे के पास मौजूद सफलता, सम्मान, धन, संबंध, प्रतिभा, अवसर या खुशी को देखकर स्वयं के जीवन की तुलना उससे करने लगता है। यदि तुलना सकारात्मक हो तो व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है, लेकिन यदि तुलना नकारात्मक हो जाए तो ईर्ष्या जन्म लेती है। एक व्यक्ति अपने मित्र को सफल देखकर कह सकता है, उसने मेहनत की है, मैं भी मेहनत करूंगा। यह प्रेरणा है। दूसरा व्यक्ति उसी सफलता को देखकर सोच सकता है, इसे इतनी सफलता क्यों मिली, इसे तो मुझसे ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए थी। यह ईर्ष्या है। यही अंतर व्यक्ति के चरित्र को उजागर करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की सफलता को अपनी असफलता मानने लगता है। उसे लगता है कि दूसरे की उपलब्धि उसके महत्व को कम कर रही है। दो, ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा खुलकर विरोध नहीं करता। ईर्ष्या की सबसे खतरनाक बात यही है कि यह हमेशा सामने दिखाई नहीं देती। शत्रु यदि सामने खड़ा होकर विरोध करे तो उससे सावधान रहना आसान होता है, लेकिन जो व्यक्ति सामने मुस्कुराए और पीछे आपकी सफलता से परेशान हो, उसे पहचानना कठिन होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कई बार आपका मित्र बनकर आपके पास रहता है। वह आपकी बातें सुनता है, आपकी योजनाएं जानता है, आपकी कमजोरियां जानता है, आपके परिवार की बातें जानता है, आपकी आर्थिक स्थिति जानता है, आपके भविष्य के लक्ष्य जानता है। और जब उसे आपकी कोई कमजोरी पता चल जाती है, तो वही कमजोरी कभी कभी आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए नीति की दृष्टि से हर व्यक्ति के सामने अपने जीवन की सारी बातें खोल देना बुद्धिमानी नहीं है। तीन, आपकी सफलता देखकर जिसकी खुशी बदल जाए। ईर्ष्यालु व्यक्ति की पहचान का सबसे बड़ा संकेत आपकी सफलता पर उसकी प्रतिक्रिया है। जब आप असफल होते हैं, तब वह आपके पास बैठ सकता है, वह आपको सांत्वना दे सकता है, वह कह सकता है, कोई बात नहीं, अगली बार सफल हो जाओगे। लेकिन जैसे ही आपको सफलता मिलती है, उसका व्यवहार बदल जाता है। आपको प्रमोशन मिला, आपका व्यापार बढ़ा, आपके वीडियो वायरल हुए, आपको सम्मान मिला, आपने नया घर खरीदा, आपने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की, और वह व्यक्ति आपकी खुशी में शामिल होने के बजाय अचानक शांत हो गया। कभी वह विषय बदल देगा, कभी आपकी सफलता को छोटा बताएगा, कभी कहेगा, इसमें बड़ी बात क्या है। यही व्यवहार ईर्ष्या का संकेत हो सकता है। चार, आपकी उपलब्धि में कमी निकालना। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी उपलब्धि को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है। आपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, वह कह सकता है, पेपर ही आसान था। आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, वह कह सकता है, अभी तो किस्मत चल रही है। आपने नया वाहन खरीदा, वह कह सकता है,
इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? आपको पुरस्कार मिला। वह कह सकता है, आजकल पुरस्कार किसी को भी मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य आपकी उपलब्धि को समझना नहीं होता। उसका उद्देश्य आपके मन में अपनी सफलता के प्रति संदेह पैदा करना होता है। बार बार आपकी उपलब्धियों में कमी निकालने वाला व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। 5. वह आपकी तुलना दूसरों से करता रहेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर तुलना करता है। आपने कुछ अच्छा किया तो वह कहेगा, उसने तुमसे बेहतर किया है। आपको कोई सम्मान मिला तो कहेगा, फलां व्यक्ति को तो तुमसे बड़ा सम्मान मिला। आपका काम अच्छा हुआ तो कहेगा, दूसरे लोग तुमसे आगे हैं। तुलना हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में आपकी उपलब्धि को किसी दूसरे व्यक्ति से छोटा दिखाने की कोशिश करे, तो उसके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। 6. आपकी गलती देखकर उसे असामान्य खुशी होती है। सच्चा मित्र आपकी गलती देखकर आपको सुधारने की कोशिश करेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी गलती देखकर अंदर से खुश हो सकता है। आपका काम खराब हुआ, आपका प्रोजेक्ट असफल हुआ, आपके व्यापार में नुकसान हुआ, आपके वीडियो पर कम व्यू आए, आपको किसी अवसर से बाहर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति आपकी समस्या समझने के बजाय अत्यधिक उत्साहित दिखाई दे, तो सावधान हो जाइए। वह कह सकता है, मैंने पहले ही कहा था, तुमसे नहीं होगा। तुमने सोचा क्या था? ऐसी बातें सलाह के नाम पर भी कही जा सकती हैं। इसलिए केवल शब्द नहीं, व्यक्ति की भावना और व्यवहार का लगातार पैटर्न देखना आवश्यक है। 7. आपकी कमजोरी को बार बार याद दिलाना। हर व्यक्ति के जीवन में कमजोरियां होती हैं। समझदार मित्र आपकी कमजोरी का सम्मान करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी कमजोरी को आपकी पहचान बनाने की कोशिश कर सकता है। यदि आपने कभी कोई गलती की थी और वह व्यक्ति हर बार उसी गलती को आपके सामने लाता है, तो सावधान रहें। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वह आपको आपके पुराने समय में वापस ले जाता है। वह कहता है, तुम तो पहले भी असफल हुए थे। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। ऐसे शब्द धीरे धीरे मनुष्य के भीतर आत्मसंदेह पैदा करते हैं। 8. वह आपकी योजनाओं को हतोत्साहित करेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी नई योजना सुनकर तुरंत नकारात्मक बातें शुरू कर सकता है। आप कहते हैं, मैं नया काम शुरू करने वाला हूं। वह कहता है, बहुत मुश्किल है। आप कहते हैं, मैं अपना चैनल शुरू करूंगा। वह कहता है, कितने लोग पहले से कर रहे हैं, तुम क्या कर लोगे? आप कहते हैं, मैं प्रतियोगिता की तैयारी करूंगा। वह कहता है, तुमसे नहीं होगा। ध्यान रहे, हर नकारात्मक सलाह ईर्ष्या नहीं होती। कभी कभी व्यक्ति वास्तव में आपकी कठिनाई बता रहा होता है। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि सलाह को तथ्यों के आधार पर जांचें। यदि कोई व्यक्ति हर नई कोशिश में केवल आपकी कमियां खोजता है और कभी समाधान नहीं देता, तो उसके व्यवहार को गंभीरता से देखना चाहिए। 9. वह आपकी निजी बातें दूसरों तक पहुंचा सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के सामने अपनी निजी जानकारी साझा करना जोखिम भरा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत बातें दूसरों को बताता है, आपकी योजनाओं को फैलाता है या आपकी कमजोरी की चर्चा करता है, तो उसके प्रति दूरी रखना समझदारी हो सकती है। नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हर बात हर व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। आपके लक्ष्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी अगली योजना, आपके परिवार की निजी समस्या और आपके महत्वपूर्ण निर्णय, इन सभी को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं है। जिसे जितना जानना आवश्यक है, उतना ही बताइए। 10. सामने प्रशंसा, पीछे आलोचना। ईर्ष्यालु व्यक्ति दो चेहरे वाला व्यवहार कर सकता है। आपके सामने, भाई तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके पीछे, इसने क्या ही बड़ा काम कर दिया। ऐसे व्यक्ति की पहचान आसान नहीं होती, क्योंकि वह सामने मीठा व्यवहार करता है। इसलिए किसी व्यक्ति की पहचान केवल इस आधार पर मत कीजिए कि वह आपके सामने आपके बारे में क्या कहता है। यह भी देखिए कि वह आपके अनुपस्थित रहने पर दूसरों के साथ आपके बारे में कैसी बातें करता है। जो व्यक्ति दूसरों के सामने किसी तीसरे व्यक्ति की निजी बातें आपको बताता है, संभव है कि आपकी अनुपस्थिति में आपकी बातें भी दूसरों को बताता हो। 11. वह आपकी नकल करेगा
लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। कभी कभी ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा के रूप में दिखाई देती है। आपने कोई काम शुरू किया, वह भी वही काम शुरू कर देता है। आपने कोई शैली अपनाई, वह भी वही शैली अपनाता है। आपने कोई उपलब्धि हासिल की, वह तुरंत उसी क्षेत्र में खुद को साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि व्यक्ति का पूरा व्यवहार केवल आपको पछाड़ने, आपको छोटा दिखाने और हर समय प्रतियोगिता करने पर आधारित हो जाए, तो यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाती। 12, वह आपकी खुशी में अपनी समस्या खोज लेता है। आप खुशी से कहते हैं, मेरा काम अच्छा चल रहा है, वह तुरंत अपनी समस्या बताने लगता है। आप कहते हैं, मेरी मेहनत सफल हो गई, वह कहता है, मेरी जिंदगी तो खराब चल रही है। आप कहते हैं, मुझे पुरस्कार मिला, वह कहता है, मुझे तो कभी कोई सम्मान नहीं मिला। ऐसा व्यवहार कभी कभी व्यक्ति की अपनी पीड़ा से भी पैदा हो सकता है, इसलिए तुरंत निर्णय न लें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार आपकी खुशी को अपनी नकारात्मकता से दबा देता है, तो उसके साथ सीमाएं बनाना उचित हो सकता है। निष्कर्ष, ईर्ष्यालु व्यक्ति को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या हमेशा खुले विरोध के रूप में सामने नहीं आती। कभी यह मीठे शब्दों में छिपी होती है, कभी मजाक के रूप में, कभी सलाह के रूप में, कभी तुलना के रूप में, और कभी आपकी सफलता को छोटा करने वाली बातों में। इसलिए किसी भी व्यक्ति को केवल एक घटना के आधार पर ईर्ष्यालु समझना उचित नहीं है। उसके व्यवहार को लंबे समय तक देखिए। क्या वह आपकी असफलता में आपका साथ देता है? क्या वह आपकी निजी बातों की रक्षा करता है? क्या वह आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करता है? क्या वह आपकी अनुपस्थिति में आपका सम्मान करता है? इन सवालों के जवाब व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को समझने में मदद कर सकते हैं। चाणक्य की नीति दृष्टि से सबसे बड़ी सीख यही मानी जा सकती है कि मनुष्य को भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। मित्रता हो या विरोध, विश्वास हो या दूरी, हर निर्णय विवेक से लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, तो उससे लड़ना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए दिमाग, अपनी ऊर्जा बचाना, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखना, अपने चरित्र को मजबूत बनाना और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।